हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12 इंग्लिश 2023 का पेपर। इससे पहले एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने 2024 का पेपर देखा था। इसके अलावा स्टैंजा को किस तरीके से लिखनी है उसके बारे में, जैसे कॉन्टेक्स्ट के अंदर कौन कौन सी लाइन्स लिखनी है, तो वो लाइन्स मैंने आपको बता दी थी कि किस तरीके से ये फिक्स्ड लाइन है जो जिस पोइम से रिलेटेड आएगी तो आप उस पोइम में उस कॉन्टेक्स्ट में आप ये लाइनें लिख सकते हो। इसके अलावा हमने उस वीडियो में फॉर्मेट वगैरह देखे थे, नोटिस के, इनविटेशन लेटर्स वगैरह के, और आज हम इस वीडियो के अंदर 2023 के पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके दो पैसेज आएंगे जो कि आपको इजी ही रहेंगे। क्वेश्चन दिए हुए हैं, आंसर आपको पैसेज के अंदर से ढूंढने हैं। इसके बाद आगे है सेक्शन बी, जिसमें आपको सबसे पहले है द इको क्लब ऑफ GSS रंगपुर हैज़ प्रपोज्ड अ ट्री प्लांटेशन कैंप, राइट ए नोटिस। तो आपको क्या लिखना है? नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड अपीलिंग स्टूडेंट टू टेक पार्ट, गिव नेसेसरी डिटेल, साइन योर सेल्फ एज सुरभि और सुभाष। तो नोटिस लिखना है। नोटिस कैसे करना है वो हमने पिछली वीडियो में देख लिया था, उसका फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया था। एक बार अगर आप कहो तो मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ नोटिस का फॉर्मेट। जैसे कि ये नोटिस का एक फॉर्मेट है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम यहाँ पर स्कूल का नाम, जैसे कि GSS था तो आप लिख दोगे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, फिर रंगपुर जगह दी हुई है तो आपको नीचे वाले लाइन में रंगपुर लिख देना है। फिर आप डेट लिखोगे, ये जो वर्ड्स हैं ये आपको कैपिटल लेटर में लिखने हैं। फिर आप नोटिस लिखोगे। नोटिस के बाद आपको ट्री प्लांटेशन कैंप, ये जितने भी आप वर्ड्स लिख रहे हो ये सब कैपिटल लेटर में इस तरीके से लिखोगे। उसके बाद का जो नीचे का फॉर्मेट है वो आप लिख दोगे आवर स्कूल विल बी ऑर्गेनाइज अ ट्री प्लांटेशन कैंप। ठीक है, ये सारी बातें आप लिख दोगे। तो इस तरीके से नोटिस का फॉर्मेट आपको करना है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में 3 फॉर्मेट बताए थे, एक फाउंड का, एक लोस्ट का और एक कोई भी फंक्शन आ जाए उसका। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। और इसी के ऑप्शन में आपको दिया हुआ है राखी या राकेश इंटेंड टू सेल हर और हिज ओल्ड मोटरसाइकिल, ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश इन अ डेली न्यूज़पेपर गिविंग नेसेसरी डिटेल। तो यहाँ पर आपको क्या करनी है? एडवर्टाइजमेंट करनी है। तो एडवर्टाइजमेंट है जो वो आपको एक बॉक्स के अंदर बनानी है। तो सबसे पहले जैसे आपने नोटिस में एक बॉक्स बनाते हैं कि साइड की 2 लाइन्स और ऊपर की एक लाइन लगाकर आपको सबसे पहले हेडिंग डालनी है। हेडिंग आपको कैपिटल लेटर्स में डालनी है, सेल माई ओल्ड मोटरसाइकिल। फिर आप अपना नाम, अपना एड्रेस, उसके बाद आप बताओगे कि मैं अपना जो मोटरसाइकिल है उसे सेल करना चाहता या चाहती हूँ, और वो जो मोटरसाइकिल है वो आपने कितने में लिया था, उसकी क्या कंपनी है, क्या मॉडल है। ठीक है, तो उसके बारे में विशेषताएं बताकर लास्ट में आप कह दोगे कि आई वांट टू सेल। ठीक है, कि पहले आप बताओगे कि मैंने ख़रीदा है, उसके बाद आप कहोगे कि मैंने इसको बेचना है और कितने में बेचना है वो आप लिखकर उस बॉक्स को आप बंद कर दोगे। इसके बाद जो 4th क्वेश्चन है उसमें यू वेंट टू अ नियर बाय हॉस्पिटल ऑफ योर लोकेलिटी, द कंडीशन देयर वर मिसरेबल। कि आप अपने आसपास का जो एरिया है वहाँ के एक हॉस्पिटल में गए, वहाँ की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। राइट ए रिपोर्ट टू बी पब्लिश इन द लोकल डेली न्यूज़पेपर टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ योर अथॉरिटीज़, साइन इट एज गीता या गोपाल। तो आप जो अपना नाम लिखोगे वो गीता या गोपाल लिखोगे, और एक आपको रिपोर्ट लिखनी है। तो रिपोर्ट में हम कैसे करते हैं? सबसे पहले आप हेडिंग बनाओगे। हेडिंग बनाने के बाद बाय रिपोर्टर गीता या गोपाल, उसके बाद आपको जगह लिखनी है, फिर आपको डेट लिखनी है, फिर आप बताओगे कि कल मैं हॉस्पिटल का नाम लिखकर, एरिया का नाम लिखकर कहोगे इस हॉस्पिटल में गया था, यहाँ की कंडीशन बहुत ख़राब है, यहाँ पर डॉक्टर्स की सुविधाएं नहीं है, एक ही डॉक्टर है वो भी काफ़ी टाइम तक छुट्टियों पर ही रहता है, और जो पेशेंट्स हैं उनकी लाइंस लगी रहती है, भीड़ रहती है, लेकिन उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर नहीं किया जा रहा। वो सारी बातें आप यहाँ पर लिख दोगे। और उसी के ऑप्शन में आपको यहाँ पर ट्रांसलेशन, ये टॉपिक अब आपके हट चुका है तो यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा किसी टॉपिक पर, वो आपको करना होगा। एंड इसके बाद 5th नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें है राइट ए बिजनेस लेटर टू द मिसेस प्रशांत एंड कंपनी न्यू दिल्ली स्टेटिंग दैट द, आपको एक बिजनेस लेटर लिखना है। किसको लिखना है? तो न्यू दिल्ली, जो प्रशांत और उसकी कंपनी है उसको, कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। स्टेटिंग दैट, जिन्होंने ये कहा है द स्पोर्ट्स आइटम सप्लाइड बाय देयर कंपनी, कि उनकी कंपनी के द्वारा जो स्पोर्ट्स आइटम दी गई है वो नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, वो अच्छी क्वालिटी में नहीं है। सो द पेमेंट विल बी मेड, तो जो पेमेंट है वो वापस कर दी जाएगी ओनली आफ्टर रिप्लेसमेंट, की चीज़ें लेने के बाद वो वापस कर दी जाएगी। साइन योर सेल्फ एज हेड क्लर्क ऑफ ग्लोबल स्कूल।
तो यहाँ पर सबसे पहले खुद का एड्रेस लिखोगे, फिर सामने वाले का एड्रेस लिखोगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखोगे डियर सर, फिर जो भी मेन बातें हैं वो सब लिखकर लास्ट में आप लिख दोगे थैंक यू और बाद में अपना नाम। और इसी के ऑप्शन में आपको दिया हुआ है यू आर अमिता और अमित, राइट ए जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ए क्लर्क विद योर रिज्यूम। तो जॉब पोस्ट ऑफ ए क्लर्क, तो इसमें क्या करोगे, सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखोगे, उसके बाद क्लर्क की जॉब होती है एक बैंक के अंदर, ठीक है। तो बैंक का नाम आपको जो भी लिखोगे वो एक प्राइवेट बैंक का नाम आपको लिखना है, जैसे कि द मैनेजर, HDFC बैंक, जयपुर। सब्जेक्ट क्या लिखोगे, जॉब एप्लीकेशन फॉर पोस्ट ऑफ क्लर्क, फिर डियर सर, इन रिस्पॉन्स ऑफ योर एडवर्टाइजमेंट इन कोई भी न्यूज़पेपर का नाम, जैसे कि राजस्थान पत्रिका, ऑन कोई डेट डाल देना फॉर द पोस्ट ऑफ ए क्लर्क, ठीक है। उसके बाद आप बता दोगे कि मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स है जो वो सबमिट करवा दिए हैं, मैं इस जॉब को करने में इंटरेस्टेड हूँ, प्लीज़ गिव मी अ चांस, आई विल गिव माई बेस्ट। उसके बाद आप थैंकिंग यू, फिर योर फेथफुली अमिता या अमित लिख देना। फिर आपको एक CV, एक रिज्यूम बनाना है जिसमें आप लिखोगे नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस, ईमेल ID, ये सब कुछ लिखने के बाद इसको आप एक बॉक्स, एक डब्बे के अंदर बंद कर दोगे। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है विपिन सोल्ड द पेंटिंग, ही पेंटेड इट ओवर नाइट। और आपको विच वर्ड का यूज़ करना है, हु का यूज़ पर्सन के बाद, विच का थिंग के बाद, व्हेन का समय के बाद, वेयर का प्लेस के बाद यूज़ होता है। जैसे कि विपिन सोल्ड द पेंटिंग, पेंटिंग एक वस्तु है, फिर आप लिखोगे विच, ही पेंटेड इट ओवर नाइट। फुल स्टॉप की जगह आपको क्या करना है, विच का यूज़ करना है। नेक्स्ट है शी पुट ऑफ द लाइट, द चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट। तो इसका मतलब क्या है कि उसने लाइट्स को बंद कर दिया जब बच्चे सो गए थे। तो आप लिखोगे व्हेन द चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट, जब बच्चे सो गए थे, फिर कोमा शी पुट ऑफ द लाइट्स, उसने लाइट बंद कर दी। इसके बाद 7th जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है सुशील वाज पनिश्ड, सुशील वाज फाइंड, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस यानी कि संयुक्त वाक्य में बनाना है। तो मैंने आपको कुछ वर्ड्स पिछली वीडियो में बताए थे कि कौन से वर्ड लगाकर आप कंपाउंड बना सकते हो और कौन से वर्ड का यूज़ कर आप कॉम्प्लेक्स बना सकते हो, तो उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। तो यहाँ पर बनेगा सुशील वाज बोथ पनिश्ड एंड फाइन। इसके बाद आगे है द अर्थ इज़ राउंड एवरीवन नोज इट। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर एक सेंटेंस पूरा होता है और एक अधूरा होता है, उस अधूरे सेंटेंस को जो पूरा सेंटेंस होता है उसके साथ जोड़ना होता है। द अर्थ इज़ राउंड, पृथ्वी गोल है, ये पूरा सेंटेंस है। एवरीवन नोज इट, हर कोई जानता है, क्या, ये अधूरा है। तो आप लिखोगे एवरीवन नोज इट दैट द अर्थ इज़ राउंड। इसके बाद आगे है फिलिंग द ब्लैंक्स। ज़्यादातर क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं वो दैट से ज़्यादा जोड़े जाते हैं, तो आप दैट वर्ड का यूज़ कर सकते हो। अगला है रिच ट्रिब्यूट्स आर पेड डैश द ग्रेट मैन। तो यहाँ पर इन तीनों में से एक यूज़ होगा, तो आप लिखोगे फॉर का यूज़ हम किसी रीज़न के लिए करते हैं। इसके बाद आगे है द फेमिनाइन वर्ल्ड हैज़ क्रिएट अ ह्यूज रेवोल्यूशन डैश द फैशन एरिना। तो यहाँ पर आएगा इन। इसके बाद फ्रेजल वर्ब आपको रट्टा मारना होगा, जैसे वर्ड मीनिंग को आप याद करते हो वैसे ही प्रीवियस वीडियो में मैंने फ्रेजल वर्ब भी करवाई हैं, प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, उसमें लगभग मैंने हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताई हुई है पेपर के बाद। प्रियंका ऑप्टेड फॉर मैथमेटिक ग्रुप, शी डैश विद हर डिसीजन। तो यहाँ पर आएगा गेट्स ऑन। आगे है आई मस्ट डैश विजिट माई टिल नेक्स्ट वीक, कि मैं यहाँ पर जाऊँगी अगले हफ्ते, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा पुट ऑफ, यानी कि एक बार के लिए उसने इस प्लान को पोस्टपोन कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपका फिर से एक पैसेज है जो आप कर लोगे। 10th जो क्वेश्चन है जो 2024 और 2023 दोनों ही पेपर के अंदर जो 10th क्वेश्चन है 4 नंबर का क्वेश्चन, उसमें सेम लेसन में से ही क्वेश्चन आए हुए हैं और इसमें आपको समरी ही लिखनी होती है, जैसे कि व्हाट डिफरेंट थिंग डिड फ्रेंड नोटिस इन द स्कूल दैट डे। तो आप बताओगे कि फ्रेंड जो उस दिन स्कूल गया, चारों तरफ शांति थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि संडे मॉर्निंग है, ना बच्चे शोर मचा रहे हैं, टीचर भी शांत थे, भावुक थे, अलग तरीके के कपड़े पहन कर आए थे, क्लास के जो पिछले डेस्क हमेशा खाली होते थे वहाँ पर जो गांव के लोग हैं वो बैठे हुए थे, सभी इमोशनल थे, ठीक है। उन्होंने बताया कि बर्लिन से एक ऑर्डर आया है कि अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, अब जर्मन पढ़ाई जाएगी, वो सारी समरी आपको लिख देनी है। अगला क्वेश्चन है व्हाट वर द फीलिंग ऑफ एडला एंड हर फादर व्हेन दे गॉट द न्यूज़ अबाउट पैडलर।
तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, पूरी समरी कि पैडलर कौन था, क्या काम करता था, उसने चोरी की, चोरी करने के बाद जंगल में आ गया, ठंड थी इसलिए वो एक आयरन फैक्ट्री में जाता है, वहाँ पर एडला के फादर को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वो इसे अपने घर पर ले आते हैं, बहुत अच्छे से खातिरदारी करते हैं। लेकिन बाद में जब ये चर्च जाते हैं क्रिसमस डे की मॉर्निंग को, तब इन्हें पता चलता है कि जो पैडलर है उसने तो रुपये चुराए हुए हैं। फिर ये घर आते हैं, इनको लगता है कि पैडलर ने, मतलब एडला के फादर को लगता है कि पैडलर ने उनके घर पर भी चोरी कर ली होगी, लेकिन वो देखते हैं कि उन्होंने कुछ भी चोरी नहीं किया है, बल्कि पैडलर वहाँ पर एक पाउच, ठीक है, और एक रैट ट्रैप रख कर गया है। वो सारी समरी आप यहाँ पर लिख सकते हो। अगला जो 11th नंबर क्वेश्चन है उसमें है राइट डाउन सम क्वालिटी ऑफ सुब्बू। तो यहाँ पर आपको सुब्बू के बारे में कुछ क्वालिटीज़ बतानी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हु वाज राजकुमार शुक्ला। यहाँ पर राजकुमार शुक्ला कौन है उसके बारे में बताना है। इंडिगो लेसन में से आया हुआ है ये क्वेश्चन। 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, तो 4-5 लाइन्स में आपको ये आंसर करना है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आया हुआ है फिर से स्टैंजा। तो स्टैंजा में आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि किस तरीके से करना है, तो मैं अगर आप चाहो तो यहाँ पर दिखा देती हूँ। यहाँ पर इस तरीके से फॉर्मेट होता है, जैसे कि रेफरेंस होती है। सबसे पहले दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम, पोइम का नाम लिखकर इन्वर्टेड कॉमा में कर एरो मतलब अंडरलाइन कर देना। फिर द पोइम इज रिटन बाय, फिर इन्वर्टेड कॉमा और अंडरलाइन करके यहाँ पर पोइट का नाम लिख देना। फिर कॉन्टेक्स्ट इन दिस लाइन्स द पोइट सेज दैट, फिर सेंट्रल आइडिया लिख देना। ये जो तीनों पॉइंट है, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन, इन तीनों को आपको अंडरलाइन करके एरो का निशान लगाकर जो आंसर है वो नीचे वाली लाइन से आप लिखोगे। और एक्सप्लेनेशन में इन दिस लाइन्स द पोइट सेज दैट, फिर जो भी स्टैंजा की 4-5 लाइन्स है उन्हें एक्सप्लेन करते हुए पूरी समरी यहाँ पर लिख देना। फिर क्रिटिकल नोट, इसे भी अंडरलाइन, एरो का निशान। इन दिस लाइन्स द पोइट सेज, इन दिस लाइन्स द पोइट यूज सिंपल लैंग्वेज। अब कॉन्टेक्स्ट में आप क्या लिखोगे, थीम या सेंट्रल आइडिया। तो हर पॉइंट की जो थीम या सेंट्रल आइडिया है वो मैंने पहले ही यहाँ पर लिख दिया, ताकि रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो आपको 5 के 5 पोइम्स के पोइट और पोइम का नाम अच्छे से याद होना चाहिए, जिससे कि आपकी रेफरेंस अच्छे से हो जाएगी। और कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया, तो आप इस तरीके से ये कॉन्टेक्स्ट भी कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर ये नोटिस है जो फाउंड का, ये फॉर्मेट है। और ये इनविटेशन लेटर जो कि फॉर्मल वे में लिखना है, एक्सेप्टिंग का ये है। और ये आपका डेक्लाइन का है, लगभग सेम होता है, बस आई विल डेफिनेटली कम यहाँ पर आ जाएगा, वी फील सॉरी नॉट अटेंड, ठीक है। और ये जो है ये इनविटेशन लेटर एक्सेप्टिंग का है, लेकिन इनफॉर्मल, यानी कि इसको हम बॉक्स में लिखते हैं और स्टार्टिंग इसकी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, बीच का मैटर लगभग सेम होता है। और यहाँ पर ये वर्ड्स हैं जिससे कि आप कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हो। और ये हमारा पेपर जो कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे। तो इस तरीके से ये आपकी स्टैंजा हो जाएगी। पहली जो स्टैंजा है आपकी वो किस में से आई हुई है, सेकंड पोएम कीपिंग क्वाइट में से। और जो सेकंड स्टैंजा है वो आपकी आंट जेनिफर टाइगर में से ही आई हुई है। इसके बाद आगे 13 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें पहला क्वेश्चन आपके सिलेबस में से ये टॉपिक कर चुका है। सेकंड में आपको समरी लिखनी है, माई मदर एट 66। और 14th नंबर जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन फिर से आए, सिलेबस में से कटा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट डिफरेंट ब्यूटीफुल थिंग्स आर डिपिक्टेड इन द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी। तो मून, सन, मस्क, रोजेज, वाटर ऑफ स्ट्रीम्स, वो सारी चीज़ें आपको लिख देनी है। अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर का है, 15 नंबर क्वेश्चन। अगर आप 2024 का पेपर देखोगे, सेम लेसन में से क्वेश्चन आया हुआ है, आपको समरी ही लिखनी है। हाउ वाज द 100 टाइगर अरेंज फॉर द महाराजाज टारगेट। किस तरीके से अरेंज किए गए, तो वही कि पहले इसका जन्म होता है, एस्ट्रोलॉजर है जो वो भविष्यवाणी करते हैं कि इनकी डेथ है जो वो एक टाइगर से होगी। फिर ये एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं 100 टाइगर्स को मारूंगा। फिर 100 टाइगर का कैसा अरेंजमेंट होता है कि ये एक ऐसी राजकुमार से शादी करते हैं जिनके एरिया में काफ़ी सारे टाइगर्स होते हैं, वो सारी बातें। और इसी के ऑप्शन में आया हुआ है हाउ डिड मिस्टर लैम मोटिवेट डैडी। तो डैडी कौन है, लैम कौन है, डैडी के साथ क्या हुआ, लैम के साथ क्या हुआ, डैडी किस तरीके से लैम से मिलता है, वो सारी समरी आप यहाँ पर लिख सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में है वाई वर डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ अफ्रेड द एनिमी में से आया हुआ है कि उन्होंने क्या है कि अपने एनिमी का इलाज किया था, उसको सही किया था, इसलिए डरे हुए थे कि इनको तो ये कहा गया था कि उसको मार दो, लेकिन इन्होंने उसकी जान को बचाया। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके लेसन टॉपिक है जो उसमें से कटा हुआ है सिलेबस में से। इसके बाद नेक्स्ट है द एस्ट्रोलॉजर वॉर टू कट ऑफ हिज थफ्ट इफ।
द 100 टाइगर वाज किल्ड। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा था कि राजा को कौन मारेगा, 100वां टाइगर। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने कहा था। और अगला जो क्वेश्चन है, वी मस्ट विजिट अंटार्कटिका इफ़ वी वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके टॉपिक में से कटा हुआ है, सिलेबस में से। आगे है डैश हैड एंड अगली फेस, किसका फेस ख़राब हुआ था, तो डैरी का। और बाकी के जो क्वेश्चन है वो भी आपके सिलेबस में से कट चुके हैं ये लेसन। इस तरीके से आपका 2023 का पेपर है। होप आपको ये पेपर समझ में आ गया होगा। आपको कोई भी डाउट वगैरह होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन बता सकते हो, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।